नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। म्यांमार की नेता आंग सान सू की ने देश की जनता से सेना की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सेना की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और मतदाताओं की इच्छा और संविधान के विपरीत है, इसलिए लोगों को इस तख्तापलट के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। आंग सान सू की के नाम से जारी बयान में कहा गया है कि सैन्य कार्रवाई ने देश को तानाशाही के दौर में वापस धकेल दिया है। लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हालांकि अभी यह पुष्टि करना संभव नहीं है कि फेसबुक पेज पर यह संदेश किसने डाला है। कोरोना के कारण देश भर की लोकल ट्रेनें बंद पड़ी है। इसके कारण मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। वहीं मुंबई में 1 फरवरी से लोकल ट्रेनें शुरू कर दी गई है। इसको लेकर बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा कि अगले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हमें लगता है कि अगले 15 दिन महत्वपूर्ण होंगे और उसके बाद हम ये टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे कि लोकल ट्रेनों के कारण मामले बढ़ रहे हैं या नहीं। हम रोजाना के मामलों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और चल रहे टीकाकरण अभियान की तैयारी भी कर रहे हैं। कोविड-19 के दबाव में खाने पीने की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का सबसे ज्यादा असर नौकरी पेशा करदाताओं पर पड़ा है। एक तरफ उनके वेतन में कटौती हो रही है तो दूसरी ओर वर्क फ्रॉम होम से खर्च भी बढ़ा है। बजट ने राहत देने की बजाय पुरानी बचत योजनाओं में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। महंगाई और बढ़ते खर्चे से जूझ रहे वेतनभोगियों को बजट ने काफी निराश किया है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने भी माना है कि खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में अप्रैल से दिसंबर तक 9.1% औसत वृद्धि हुई है। साथ ही महामारी से बचाव के लिए मास्क का खर्च भी बढ़ा है। नौकरी पेशा को बजट से उम्मीदें थी और लग रहा था कि सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इस वर्ग को जरूर राहत देगी। बचत योजनाओं का दायरा बढ़ाकर कर छूट की बाढ़ जो रहे वेतनभोगी को बड़ा झटका तब लगा जब सरकार ने पीएफ यूलिप जैसी पुरानी योजनाओं में भी सेंध लगा दी। देश में 27 करोड़ लोगों का कोरोना का टीका फ्री मिल सकता है। अभी तक सरकार ने 3 करोड़ लोगों के लिए टीका मुफ्त करने की घोषणा की थी, जबकि अन्य 27 करोड़ लोगों के लिए कीमतें तय नहीं की थी। लेकिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आम बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिलने के बाद देश में 30 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीका मिलने के संकेत मिले हैं। वहीं देश में 9 बायोसेफ्टी लैब भी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर 60-40% बजट निर्धारित कर सकती है। इतना ही नहीं, जिन 30 करोड़ लोगों को देश में सबसे पहला टीका लगना है उनके इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय रेल रफ्तार आधुनिक सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक पटरी पर दौड़ेगी। बजट 2021-22 में रेलवे का रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसमें 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए, वहीं राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत भविष्य के रेल को पटरी पर दौड़ाने की कवायद शुरू की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, दिल्ली मुंबई दिल्ली कोलकाता रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधुनिक ट्रेनें चलाई जाएगी। साथ ही स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के साथ ही स्टेशन परिसर में रिहायशी फ्लैट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हेल्थ पॉइंट, मॉल व कॉमर्शियल हब तैयार किया जाएगा। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने वित्त मंत्री की ओर से पेश आम बजट को लेकर अपनी राय रखी। शत्रुघ्न सिन्हा ने स्मार्ट बजट बताया, लेकिन साथ ही कहा कि बजट में इस बार फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार को फिल्म इंडस्ट्रीज की कोई चिंता नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज ठप पड़ी है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। केंद्र ने थिएटर में 100% की उपस्थिति की अनुमति दे दी, लेकिन राज्यों पर निर्भर करता है कि वो अपने प्रदेश में कितने फीसदी उपस्थिति को मंजूरी देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि उन्होंने 50% से उपस्थिति को मंजूरी दे दी और कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो ऐसा होगा कि नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सोमवार को टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीले और सरिये लगवा दिए हैं, ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे पहले यहां पर पुलिस ने आरसीसी की दीवार भी बनवाई थी, साथ में 7 लेयर के लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने सड़क खोदकर उसमें लंबी लंबी कील और सरिये लगवा दिए हैं। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए हैं। आंदोलन स्तर के उस पार टिकरी कला गांव तक पुलिस ने जगह जगह पर इसी तरह के बैरिकेडिंग की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 4 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार भी बनाई जा चुकी है।
भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है और बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्य को देख रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि लाल के पास अभियांत्रिक एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। लाल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं नीति समुदाय की सक्रिय सदस्य भी है। भव्या लाल ने परमाणु विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली है। पूरी जनवरी रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सर्दी ने फरवरी के पहले दिन ही पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि मौसमी परिस्थितियों में बदलाव की वजह से आगामी दिनों में दिन के तापमान में इजाफा होगा। वहीं सुबह शाम ठिठुरन भरा एहसास जारी रहेगा। आगामी 2-3 दिनों के भीतर दिल्ली में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में पहली फरवरी को 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी को 2.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा था। मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जिंद, रोहतक, चरखी, दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि मंगलवार शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। वहीं 10 जिलों में सेवा बहाल कर दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि दूर संचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 के नियम 2 के तहत दुष्प्रचार और अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। बीएसएनएल सहित हरियाणा की सभी टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन का दोषी पाया गया तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य कर्मियों ने 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया, जिससे बच्चों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। यवतमाल जिले में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही। पोलियो टीकाकरण में लापरवाही की घटना यवतमाल जिले के घाटजी तहसील के भांबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। यहाँ के कापसी कोपरी इलाके में बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही थी, लेकिन बच्चों को पोलियो की जगह सैनिटाइजर पिला दिया गया। राजकोषीय घाटे ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसकी झलक सोमवार को पेश 2021-22 के आम बजट में भी देखने को मिली। बजट में पेश आंकड़े संकेत देने के लिए काफी हैं कि कोरोना की मार से बहाल देश की आर्थिक सेहत अगले 4 साल तक के लिए क्वारंटाइन हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% नीचे लाने का प्रस्ताव है, जबकि सरकार ने 2020-21 के दौरान ही इस घाटे को 7.96 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी के 3.5% पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा था। पीएफ में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने वालों को इस बजट में झटका लगा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट में ऐलान किया है कि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि में किसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान देते हैं तो उन्हें इस पर टैक्स देना होगा। ये लोग पीएफ से मिलने वाले ब्याज पर कर छूट का दावा नहीं कर पाएंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों का आंदोलन का किसान संगठन और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थलों को किले में तब्दील कर दिया है। जवानों की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ बैरिकेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए हैं। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 8,589 केस है। 13,443 मरीज ठीक हुए और 94 मरीजों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों का यह आंकड़ा बीते 271 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 6 मई को 46 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। रात है कि बीते 24 घंटों में 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।